हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो क्वेश्चन है ये आपका नीट 2015 में है और इस चैप्टर से है। उस चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन और रोटेशन मोशन का नीट में एक अच्छा वेटेज होता है। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि थ्री आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल में ध्यान रखें। ठीक है, ईच ऑफ मास एंड रेडियस आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। जैसा फिगर में दिखा है, फिगर का दिखा है कि एक शेल इधर है, एक शेल इधर है, एक शेल इधर है, तीन शेल्स हो गए। उसमें से एक शेल का जो एक्सिस है वो उसके डायमीट्रिकल एक्सिस से जा रहा है और दूसरा का सर्कमफ्रेंस से टच होकर जा रहा है, मतलब टेंजेंशियल। ठीक है, अब देखो कंसीडर एक्सिस एक्स एक्स डैश, तो ये एक्स और एक्स डैश एक्सिस हो गया व्हिच इज टचिंग टू शेल्स एंड पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ द शेल। ये तो बोला मैंने अभी कि ये जो शेल है इसके डायमीटर से जा रहा है और ये वाला जो शेल है उसके एज से जा रहा है, तो वही हो गया टचिंग द टू शेल्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दीस थ्री स्फेरिकल शेल अबाउट एक्स, मतलब इस एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताइए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया तीन शेल्स। चीज बना लेता हूँ। ये हो गया आपका एक शेल के लिए जो एक्सिस है वो उसके डायमीटर से क्रॉस कर रहा है और बाकी जो दो शेल्स है उसके लिए क्या है, यहाँ से इसका रेडियस, यहाँ से इसका रेडियस, यहाँ से इसका रेडियस। ठीक है, तो यार इसका रेडियस भी क्या है, आर है। आइडेंटिकल शेल्स मतलब इसका मास एन है, तो इसका भी रेडियस क्या है, आर है। इसका भी रेडियस क्या है, आर है। मास एन है, मास एन है। एक्सिस क्या है, एक्स एक्स डैश। उनसे पूछ क्या है, उनसे ये पूछा है ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताइए। तो अगर हम इसको मान लेते हैं शेल 1 और ये हो जाएगा आपका शेल 2 और ये हो जाएगा आपका शेल 3। तो अगर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेल 1 के लिए, तो आपको साफ दिख रहा है कि शेल 1 के लिए वो साफ दिख रहा है। देखो ये हो गया शेल 1 में मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसके कहाँ से जा रहा है, इसके आपका इसके कहाँ से जा रहा है, इसके डायमीट्रिकल एक्सिस से जा रहा है, डायमीट्रिकल एक्सिस डी से जा रहा है। तो इसका डायमीट्रिकल एक्सिस जाएगा तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2/3 एम स्क्वायर। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो मतलब I1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/3 एम स्क्वायर। अब जो मेन है वो आपका शेल 2 एंड शेल 3, तो अगर हम बनाते हैं शेल 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक्सिस क्या है, एक्सिस ये। ठीक है, ये एक्सिस था आपका एक्स एक्स डैश। और हमको क्या पता है, हमको तो जो वैल्यू पता होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो किसके अबाउट होता है, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है, ये वाला। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है, आपका ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेंटर ऑफ मास। तो हमको क्या करना है, हमको इस एक्सिस का अबाउट पूछ रहा है ना, तो आई एक्स एक्स डैश सेल 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हो जाएगा ICM प्लस MR टी स्क्वायर, सॉरी MD स्क्वायर। तो यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे तो डी आपका आर ही है ना, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर का डिस्टेंस। और सेंटर का डिस्टेंस मतलब किसका सेंटर, बॉडी का, जो भी शेल है, रिंग है, डिस्क है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है आर है, तो बस अप्लाई करो। तो ICM को पता ही है 2/3, ये भी शेल ही है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2/3 एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी कितना हो गया 5 एम स्क्वायर बाई 3। अब यही सिंगल केस आपका शेल 3 के लिए भी होगा। तो वहाँ भी आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आएगा शेल 3 के लिए वो हो जाएगा 5/3 एम स्क्वायर। तो बस अब आई टोटल की वैल्यू लिखिए, तो आई टोटल की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू क्या है, 2/3 एम स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 5/3 ना, 5/3 एम स्क्वायर। अब ये दोनों सेम था, इसे 2 से करेंट, तो ये आ गया आपका क्या, इसका आ गया 12 एम स्क्वायर बाई 3। तो आई टोटल की वैल्यू क्या आ गई 4 एम स्क्वायर। अपने पास एक ही ऑप्शन है, देखो अपने पास एक ही ऑप्शन है जहाँ 4 एम स्क्वायर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 एम स्क्वायर।